ट्रंप के इस प्लान को मानने में पाकिस्तानियों को दिक्कत क्या है। देखो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, फिर मैं इस वीडियो पर लेकर आऊंगा। असल में ट्रंप के इस प्लान को तुरंत शहबाज शरीफ ने एंडोर्स कर दिया। इसने कहा आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रंप 20 पॉइंट प्लान टू एंश्योर एन एंड टू वार इन गाजा। और इन्होंने पूरी तरह से बताया इट इज also my firm belief president trump is fully prepared to assist whatever way necessary to make this extreme important and urgent understanding to दड़ 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 इन्होंने सब बोल दिया। हिंदी भी थी कि मैं गाजा के युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप के 20 पॉइंट का प्लान का समर्थन करता हूं। शहबाज शरीफ ने जैसे ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया ना, इसकी तारीफ में कसीदे कस दिए। असल मायने में इस पूरी तारीफ में 20 सूत्रीय मांग में एक लाइन थी और वो थी दो राष्ट्र प्रस्ताव लागू होना आवश्यक है। दो राष्ट्र का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन। मेरा यह मानना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए दो राष्ट्र प्रस्ताव का लागू होना आवश्यक है। वास्तविकता में पाकिस्तान का स्टैंड यह है कि इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है। आपको सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। हम इजराइल को देश मानते ही नहीं है। पाकिस्तानियों का फर्म बिलीव है कि पैलेस्टाइन ही एक देश है, इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो केवल जबरदस्ती घुसा हुआ है। ठीक है, ऐसे में दो राष्ट्र जैसे ही लिखे, इसका मतलब पाकिस्तान ने मूक सहमति दे दी इजराइल और फिलिस्तीन नाम के देश को। यह बात पाकिस्तानियों ने ही पकड़ी। पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से इस ट्वीट को रिट्वीट करके कमेंट करना शुरू किया कि तुम पगला गए हो क्या, इस तरह से तुम लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब तुमने टू स्टेट बोल करके इजराइल को मान्यता दे दी, तुम क्या कर आए। यहां पर लोग सवाल पूछने लगे शहबाज शरीफ से कि तुम पगला गए हो क्या, इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर गॉड सेक, तुम मानते हो कि इजराइल है ही नहीं, तुम ये क्या कर आए। इमरान खान तुम्हारे बारे में कहता था, तुम इमरान खान को कहते थे, ये सब लोग आरोप लगाते थे कि ये इजरायली एजेंट है, इजरायली, तुम ही बेच के आ गए, तुमने गाजा के लोगों का सौदा कर दिया। भाई साहब लोग जो है ना इनके पीछे पड़ गए। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए। पैलेस्टाइन इज नॉट टू सेल, तुमने उनको बेच दिया, तुमने उनके खिलाफ ये फैसला कैसे कर दिया। एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा जिसमें इमरान खान ये कह रहे थे 2022 में कि ये चोर हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में, कि इनका मौका पड़ा ना तो ये पैलेस्टाइन को भी बेच आएंगे, इनका मौका पड़ा ना तो ये एक दिन अमेरिका के कहने पर इजराइल को भी मान्यता दे देंगे, क्योंकि इनका पैसा फंसा पड़ा है दुनिया भर में, ये उसको बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बेच सकते हैं। भाई पूरे सोशल मीडिया पर ये चलने लग गया कि ये लोग बिकाऊ हैं, और आपको ये याद दिलाया गया सब जगह से कि भाई एक्सेप्ट इजराइल, पाकिस्तान मानता ही नहीं है इसे देश। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट होते रहे हैं कि पैलेस्टाइन का जबरदस्त समर्थन है पाकिस्तान में, लेकिन इनके साहब क्या करके आ गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां जाकर के ट्रंप के टू स्टेट प्रस्ताव को, कि पाकिस्तान मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करेंगे, गाजा के अंदर अमेरिका का प्रस्ताव हमें मंजूर है। जब इनका क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ तो इनके बुला करके पूछना शुरू हुआ इन विदेश मंत्री को, ये जनाब वहीं थे। 1 अक्टूबर को ये बयान देते हैं कि आपको मालूम नहीं है, हमने रात को 1-1 बजे तक पूरी मीटिंग्स की हैं, हम कतर की एम्बेसी में बैठ करके सब लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट सब पढ़ा है। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में तुम लोगों को तो क्या पता है कि क्या मेहनत लगती है। ये खूब चिल्ला चिल्ला के बात की। ये जब बात की तो लोग फिर इनके पीछे पड़ गए, अबे तुम पागल हो क्या, इसका मतलब तुम जानबूझ कर गाजा बिकवा दिए, मतलब तुमने जानबूझ करके जो 60,000 लोग मर गए गाजा के, तुम उनका सौदा कर आए। तुमने इजराइल को नहीं अमेरिका को बेच दिया, तुमको अमेरिका ने खरीद लिया। इमरान खान पहले ही कहता था कि तुम्हारे यहां पर अमेरिका एयरबेस बनाएगा, तुम्हारे यहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तानी सेना से मंगवा लेगा कि लाओ भाई इनको युद्ध में भेजो, तुम बिक गए। भाई लोग इनके पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए तो भाई साहब इनकी सांसें सूख गई। ये भाई साहब जब सांसें सूखी तो आज का ये वाला वीडियो अब आपको देखना चाहिए, जो इनके विदेश मंत्री के द्वारा संसद में बयान दिया गया, जिसमें ये खुद पलटे, ये कहने लगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि उस कागज में क्या था, हमको ट्रंप ने जो भेजा, जो दिखाया वो गड़बड़ था, हमारे साथ धोखा हो गया है। अब आपको ये वीडियो सुनाता हूं मैं, सुनना। अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की, और ये जो मामला जो वहाँ पहुँचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10-10:30 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं,
ये मनोवन हमारे नहीं है। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाईजान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है, अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते। तो आप सबने एक चीज तो यहां पर बेहतर तरीके से सुन ली होगी कि ये भाई साहब अपनी तरफ से जो बात बोल रहे हैं वो केवल इतनी ही है कि हमारे सामने जो पॉइंट रखे गए थे वो अलग थे, हमको जो दिखाया गया था वो अलग था, और हमको बताकर कुछ और चलवा दिया इन लोगों ने, अपनी तरफ से कुछ और पॉइंट पारित कर दिए। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो इनका अपोजिशन इनसे पूछा कि भाई साहब आपके पीएम ने उस पर कमेंट किया है। बोले तो वो तो रास्ते में थे, उन्हें पता थोड़ी चला, कि उनको लगा जो हमको दिखाया है वही सब कुछ है, उन्होंने तो कुछ और पोस्ट कर दिया। अब आप क्या सच मानेंगे, आप बताइए। मतलब पाकिस्तान की किस बात को क्रेडिबल मानेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर के 7 फाइटर जेट, क्योंकि पाकिस्तान को क्या था ना, अमेरिका से ये सपोर्ट चाहिए था। बोले सर सब कुछ ले लो, हमारे हारने को जीत में तब्दील कर दो। पाकिस्तान को यह कहने दो कि यूएन में जाकर पाकिस्तान यह कह सके कि हमने भारत को हरा दिया। नैरेटिव वॉर में तो एटलीस्ट हमें हरा लेने दो, हमें यह कह लेने दो 7 फाइटर जेट गिराए, आप भी बोल देना 7 गिराए, उससे दुनिया आपकी बात मान लेगी, क्योंकि आपका सोशल मीडिया बड़ा है ना, चैनल बड़ा है ना सर आपका, तो आपकी बात मान लेंगे। तो बस आप इस बात को बोल देना। आप जैसे बोलोगे हमारी वाहवाही पाकिस्तान में हो जाएगी। देखा, पाकिस्तान का राफेल लगाकर ट्रंप बैठा था, पाकिस्तान ने जो राफेल गिराया है उसको ट्रंप ने स्टिकर लगाया, और कुछ भी बिक रहा था इनके यहां से। ठीक है, कुल मिलाकर क्या खेल हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इन लोगों का बेवकूफ बना दिया गया है, बाकी शब्द आप जोड़ लीजिएगा, जो बना दिया गया है इनका। ठीक है, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये जो 20 पॉइंट एजेंडा पर रिप्लाई था ना, इसको पाकिस्तान में बहुत कोसा गया। पाकिस्तान में कोसा गया, ये जानकारी मैं आपको उसी दिन दे दिया था कि ये बहुत बड़ी गलती करके आ गए हैं। पूरी गल्फ काउंसिल के जो लोग गए थे और जो ये अरब मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनकर गए थे, इन्होंने ट्रंप के जाल में फंस गए हैं। ये पूरा खेला हुआ फांसा था और फंस गए हैं ये लोग। और परिणाम जो होगा वो आपके सामने था। मैंने कहा था कि इजराइल के खिलाफ हमास कभी तैयार ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है ना यार, वो कैसे तैयार हो जाएगा। 60,000 लोग मरवा करके वो ये कहेगा कि अब हम जा रहे हैं सर, आप गाजा ले लो, हम जा रहे हैं क्योंकि सबने मना कर दिया है। ठीक है साहब, अब आप देखिए पाकिस्तान में इस समय शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के लोग खूब बवाल काट रहे हैं। इन भाई साहब की खूब बेइज्जती हो रही है। ये दोनों लोग बैठ करके अब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तुम पलट नहीं सकते, तुमने कहा था कि हमको 20 सूत्रीय मांग लागू है, हमने तुम्हारे सामने ही नेतन्याहू से कहा था हमास या तो मान जाए नहीं तो फिर वो बहुत मारेगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। चल रही हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।